अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको मैट्रिक क्लास के कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 2 देने जा रहा हूँ। आज हमारे पास जो स्टेप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो होगा राइट प्रोग्राम, या जिसे हम कोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि प्रोग्राम जब हम राइट करेंगे वो होता क्या है कि हम बेसिकली एल्गोरिदम को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एल्गोरिदम, अब हमने कल पढ़ा था कि एल्गोरिदम जो होता है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली से कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कंप्यूटर को समझ आ सके और कंप्यूटर उसके ऊपर से उससे काम ले सके। मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब बात वहीं पर आती है कि मैंने पहले कहा कि हमने एल्गोरिदम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर की उस लैंग्वेज का सिंटैक्स भी आना चाहिए। सिंटैक्स कहते हैं तरीका कार को। ठीक है, सिंटैक्स की डेफिनेशन है द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है जी सिंटैक्स होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का। ठीक होगा, अब नीचे एग्जांपल दी गई है, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम, और आगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि बेसिकली बताया जा रहा है मिसाल के जरिए कि जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश के अंदर हम जब भी कोई क्वेश्चन करता है कोई बंदा कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ये इंग्लिश का करेक्ट सिंटैक्स है। लेकिन अगर हम उसके रॉन्ग देखें तो रॉन्ग सिंटैक्स क्या होगा, व्हाट इज योर नेम और आगे फुल स्टॉप। इंग्लिश की जो ग्रामर है वो कहती है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने आखिर में क्वेश्चन मार्क डालना है, ना कि फुल स्टॉप डालना है। तो लिहाजा व्हाट इज योर नेम के आगे जो क्वेश्चन मार्क डाला है ये वाला सिंटैक्स ठीक है, और जो व्हाट इज योर नेम के आगे फुल स्टॉप है इसके जो सिंटैक्स है ये रॉन्ग है। अगला हमारे पास जो स्टेप आता है वो है जी टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को टेस्ट करना और डिबग करना। अब सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम बन गया तो हमने देखना यह है कि प्रोग्राम काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रोग्राम वर्किंग और नॉट। यानी हमने कोड लिखा तो हमें टेस्ट ही ना किया हो कि हमें क्या पता कि प्रोग्राम चलेगा भी कि नहीं चलेगा, तो लिहाजा हमने प्रोग्राम को चलाकर देखना है कि वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। दूसरा नंबर लिखा है टेस्टिंग अ प्रोग्राम टू गेट करेक्ट और डिजायर्ड आउटपुट। अब प्रोग्राम के चलने या ना चलने से सिर्फ मसला नहीं होता, प्रोग्राम अगर चल गया हमारा लेकिन उसने हमें आउटपुट जो बिल्कुल ठीक ना दी तो फिर हमारा कोई फायदा ना होगा प्रोग्राम लिखने का। लिहाजा प्रोग्राम को हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो चलता भी है, और अगर वो चलता है तो क्या वो सही जो आंसर है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, अगर हमारा जो प्रोग्राम है सही आंसर नहीं दे रहा तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, फाइंड एरर्स इन द प्रोग्राम। कि अगर हमारी जो आउटपुट है वो हमें नहीं सही मिल रही तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एरर्स तलाश करने पड़ेंगे जो प्रोग्राम के अंदर होंगे। उसके बाद क्या होगा, फाइंड एरर के बाद रिमूव द एरर्स इफ फाउंड। अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कोई एरर मिलते हैं तो आपको उसको रिमूव भी करना है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स कॉल्ड डिबगिंग। अब बेसिकली ये जो ऊपर हमने काम किया पहले 2 स्टेप हमने लिख रखे हैं ये टेस्टिंग के हो जाएंगे, और जो आखिरी 3 स्टेप्स है फाइंड एरर्स, रिमूव द एरर्स और ये फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स कॉल्ड डिबगिंग, ये दोनों डिबगिंग के हिस्से में आते हैं। यानी डिबगिंग की डेफिनेशन क्या हो गई कि आपका एरर तलाश करना और एरर को प्रोग्राम के अंदर से रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। अब नीचे मैंने लाइन लिख रखी है क्योंकि अभी डिबगिंग जो है ये बड़ा थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है, इसके अंदर एरर्स भी आते हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। अब इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है, इंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि हमने प्रोग्राम बनाया, जैसा अभी हमने सबसे पहला जो आज का स्टेप पढ़ा वो था राइट प्रोग्राम या कोडिंग था, उसके बाद अभी हमने टेस्ट एंड डिबगिंग पढ़ा। अब हमने यानी कि प्रोग्राम बना लिया और उसको टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, अब आता है जी इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। इंप्लीमेंट का मतलब यह है कि हम जब प्रोग्राम बना चुकते हैं तो उसके बाद उसको हमने इंस्टॉल करना है। जिस यूजर ने हमसे प्रोग्राम बनवाया जाहिर बात है उसमें से कोई काम लेना है, तो हम उस प्रोग्राम को बनाने के बाद टेस्ट करने के बाद डिबगिंग करने के बाद उसको यूजर के हवाले कर देते हैं या यूजर के इन्वायरमेंट में खुद जाकर उसको इंस्टॉल करते हैं ताकि उसको देखा जा सके कि यूजर के वो माहौल के मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगला स्टेप है हमारे पास मेंटेन और अपडेट द प्रोग्राम। अब ये जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग ये वक्त के साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हो सकता है कि आपको यूजर ने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी आपने उसके मुताबिक तो प्रोग्राम बना लिया, लेकिन जब आपने वो प्रोग्राम यूजर को दिया तो यूजर के पास कुछ मजीद क्या नाम है क्यूरीज आ गई, यानी कि वो कुछ और मजीद चीजें ऐड करवाना चाहता है, वो कोई फीचर आपसे निकलवाना चाहता है,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मेंटेन एंड अपडेट प्रोग्राम, यानी कि आप मेंटेन करेंगे। मेंटेन से मुराद होगी कि आपका जो प्रोग्राम है ये चलता रहे, इसके अंदर कोई क्या नाम है ब्रेकेज ना आए, कोई ये प्रोग्राम जो आपका सॉफ्टवेयर है ये किसी किस्म का रुके ना, कोई मसला क्रिएट ना करे। लेकिन अपडेटिंग का क्या होगा, अपडेटिंग में आपकी कोई भी नया फीचर ऐड करना या उसको रिमूव करना या रोल बैक करना जिसे हम कहते हैं, कोई भी फीचर, वो आपका अपडेटिंग वगैरह में आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला स्टेप हमारे पास है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। अब डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? डॉक्यूमेंट प्रोग्राम की जरूरत इसलिए है कि जो डॉक्यूमेंट होता है प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है, जैसा कि उसको एल्गोरिदम क्या लिखा गया था, उसका डिज़ाइन क्या इस्तेमाल हुआ, उसकी कोडिंग के लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, उसको जब हमने टेस्ट किया तो हमने उसकी टेस्टिंग के लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया और क्या क्या वैल्यूज वगैरह दी और उनकी हमें क्या क्या आउटपुट मिली, और प्रॉपर यूजर भी हम उसके अंदर लिखते हैं। यानी कि अगर कोई क्लाइंट, हमने जिस क्लाइंट ने हमसे ये सॉफ्टवेयर बनवाया है, यूजर ने हमसे जो सॉफ्टवेयर बनवाया है, उसके लिए हम एक मैनुअल, जिस तरह हम कोई चीज़ खरीदते हैं बाजार से तो हमें अक्सर चीज़ों के अंदर एक बुक से मिलती है जिसके ऊपर मैनुअल लिखा होता है कि यूजर मैनुअल, यानी वो बेसिकली बता रहा होता है यूजर को कि उसने कोई चीज़ जो परचेज की है उसने कैसे इस्तेमाल करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर यूजर्स का भी क्या नाम है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है ये काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके अंदर मैं फिर बताता चलूँ कि एल्गोरिदम की डिटेल्स होंगी, डिज़ाइन की डिटेल्स होंगी, कोडिंग की डिटेल्स होंगी और टेस्टिंग वगैरह की डिटेल्स होंगी। अब ये जरूरी क्यों है? एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द प्रोग्राम। अब ये जरूरी इसलिए है कि मेंटेनिंग द प्रोग्राम और अपडेटिंग द प्रोग्राम, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके यूजर ने आपसे एक प्रोग्राम बनवाया या किसी से भी एक प्रोग्राम बनवाया, अब वो आपकी कंपनी से या आपसे मजीद लिंक नहीं रखता, तो क्या अब वो कभी भी उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करवा सकेगा? नहीं। अगर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है प्रोग्राम की, तो किसी भी अच्छे डेवलपर को या किसी भी क्या नाम है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, जिसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन या जो डेवलपर है वो उस प्रोग्राम की बेसिस को समझ जाएगा कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाया गया और कैसे टेस्ट किया गया, जिसके बाद वो यूज़र जो है उसको मजीद किसी भी फर्म या कंपनी वगैरह से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से मजीद अपडेट करवा सकेगा, चाहे तो आपसे करवाए या किसी और से करवाए, ये यूज़र के डिपेंडेंट होगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि यूज़र को या जो बनाता है क्लाइंट उसको फैसिलिटी देता है कि उसके जो प्रोग्राम बनवाया है उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो कैसे हुई। ठीक है, तो आज के लिए हमारे जो स्टेप्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।